तशक्कुर न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हयात। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि कराची वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों का एक ताकतवर सिस्टम 29 फरवरी और 1 मार्च के दरमियानी शब कराची में दाखिल होगा, जिसके बायस कराची में तूफ़ानी बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 1 मार्च को 3 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा और ये सिलसिला ऐसे ख़त्म नहीं होगा, बल्कि तूफ़ानी सूरत हाल का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। नाजरीन, बारिश तो दुनिया भर में हर जगह होती हैं, पाकिस्तान में भी हर जगह होती हैं। अब जब कराची में ये बात आती है कि बारिश होगी तो अवाम परेशान हो जाते हैं और सिंध हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आती है, क्योंकि कराची में जब जब बारिश होती है कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से तबाह हो जाता है, निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो जाता है और वापस से हमें नॉर्मल लाइफ आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आपको याद होगा 2019 की वो बारिश, जिसके बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज हो गया था। इंटरनेट बंद हो गया था, बिजली आना बंद हो गई थी, गैस आना बंद हो गई थी और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। सड़कों पर पानी काफ़ी टाइम तक जमा था और उससे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी वो तकरीबन 2 से 3 दिन तक मुसलसल चलती रही थी। और जब आहिस्ता आहिस्ता रूटीन नॉर्मल हुई तो समझ में आ रहा था कि हाँ, अब हम वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब कराची में बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो आवाम ऑलरेडी परेशान हो जाती है, क्योंकि रोडों का इतना बुरा हाल है कि समझ नहीं आता खड्डा कहाँ है, गटर कहाँ है। कार सवार अलग परेशान होते हैं, मोटरसाइकिल सवार अलग परेशान होते हैं और कुछ ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक होते हैं। जैसे आपको याद होगा पिछले साल एक मोटरसाइकिल सवार अपनी फैमिली समेत नाले में गिर गया था। वो तो बच गया था, लेकिन उसका बच्चा और उसकी बेगम की लाश नहीं मिल पा रही थी और काफ़ी टाइम तक इसकी जद्दोजहद जारी थी। कराची में बारिशों की इस पेशन गोई के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एक इजलास किया गया, जिसमें मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की और इस इजलास में उन तमाम चीज़ों पर बात की गई जो बारिश के दौरान पेश आ सकती हैं और जिनसे निपटा जाएगा। तकरीबन तमाम लाएअमल तैयार किया गया। इजलास में सिंध हुकूमत के रहनुमाओं की जानिब से अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जो पहला पॉइंट था वो ये था कि 1 मार्च को तमाम दफातर में हाफ डे होगा, यानी कि 2 बजे तक तमाम लोग अपने दफातर से घरों की जानिब रवाना हो जाएंगे। महकमा मौसमियात ने क्योंकि इंदिया दिया है कि बारिश 3 से 4 बजे के दरमियान होगी, तो 2 बजे जब हाफ डे हो जाएगा लोग आराम से अपने घरों को 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। इसी ज़िमन में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आवाम से अपील की है कि प्लीज़ इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अपने दफ्तरों से निकल जाएं, अपने घरों को पहुंचें और गैर ज़रूरी नकलो हमल से गुरेज करें। बिला वजह घर से बाहर निकलना या बारिश इंजॉय करने के लिए घर से बाहर निकलने से गुरेज करें। ये बारिश नॉर्मल रिमझिम बारिश की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये तूफ़ानी बारिश है, जिसके बारे में महकमा मौसमियात अलर्ट दिए जा रहा है कि तूफ़ानी बारिश है, तूफ़ान का खदशा है, ज़ालाबारी भी हो सकती है। कराची के हालात बहुत ज़्यादा इस बारिश की वजह से ख़राब हो सकते हैं और आपको ये बताएं कि इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि पूरे शहर में रेन अलर्ट कर दिया गया है। अब इन तमाम प्रेडिक्शंस के पेश नज़र शहर भर में जो चॉकिंग पॉइंट्स हैं, बरसाती नाले हैं, उनकी सफाइयों का काम जो है वो भी जारी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए ऑलरेडी पहले से ही तैयार हों और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम वहाँ पर मौजूद होंगे और आवाम की रहनुमाई करने के लिए और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब डिप्टी मेयर कराची सलमान साहब भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र बरसाती नालों और सीवरेज के नालों की सफाई का काम करवाने के लिए बल्दिया उज़्मा, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इदारे को मुतहर्रिक कर दिया है। आपको ये बताएं कि दुकानदारों को भी SOPs दे दी गई हैं। दुकानदारों को ये कहा गया है कि अपना कीमती सामान किसी महफूज जगह पर मुंतकिल कर लें। बेसमेंट में या कहीं ऐसी जगह पर आपको लगता है कि पानी आ सकता है बारिश का, तो आप अपने सामान को वहाँ से निकाल कर कहीं और मुंतकिल कर दें। दुकानदारों को ये भी कहा गया है कि अपनी दुकानों में मौजूद UPS और जनरेटर को ऊंचे मकाम पे मुंतकिल करें, उसका जो प्लग है वो निकाल कर आप जाएं और अपनी दुकान के मेन स्विच बंद करके जाएं, ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बचा जाए। दुकानदारों को ये भी कहा गया कि अपने मार्केट के चौकीदार को कहें कि वो चौकन्ना रहे और अगर कहीं पर भी कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो उसकी फ़ौरी इत्तला दे, ताकि सिंध हुकूमत उस सिचुएशन पर काबू पाने के लिए तैयार रहे।
नाज़रीन, यहाँ पर हम आम शहरियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हुकूमत ये कह रही है कि आप 2 बजे के बाद बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, नकलो हमल से परहेज़ करें और बाकी तमाम तर चीज़ें जो बारिश के टाइम पर आपको एहतियात करनी चाहिए वो करें, तो आप भी बिल्कुल करें। ये बात मानने वाली है कि कराची में बारिश नहीं होती, बारिश होती है तो बहुत कम होती है। कराची का मौसम कभी समझ नहीं आता, गर्मी है, सर्दी है, लोग बारिश एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं, कुछ लोग पकोड़े खाने के लिए बाहर निकलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपनी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। महकमा मौसमियात बार बार अलर्ट दे रही है कि तूफ़ानी बारिश होगी, तूफ़ानी बारिश होगी, तूफ़ानी बारिश होगी। रेन अलर्ट आपके शहर में लग चुका है, हर महकमा मुतहर्रिक हो गया है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी और अपने ख़ानदान वालों की हिफाजत को यकीनी बनाएं और कल से लेकर 2 मार्च तक बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।